कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज तक ऐसा ही हुआ है। इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई यह भी है कि मरना कोई नहीं चाहता, हर कोई अमर होना चाहता है। हर कोई यही चाहता है कि उसकी जवानी हमेशा बनी रहे, वो हमेशा मजे लूटते रहे, उसकी मृत्यु कभी ना आए। अगर आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो हमारे इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कि इंसान अमर कैसे होगा। जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, इस सृष्टि के हर जीव के जीवन चक्र का यही क्रम है। बचपन से जवानी की चाहत तो हर किसी की होती है, लेकिन बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। हर कोई यही चाहता है कि हमेशा उसकी जवानी बनी रहे और बुढ़ापा कभी ना आए। तभी तो आपने टीवी पर ऐसे एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती, शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और स्टेमिना बड़ी उम्र में भी बना रहता है। बहुत से लोग इस तरह की चीजों को यूज भी करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये चीजें हमें बूढ़ा होने से रोक पाएंगी? रिसर्च कहती है कि बुढ़ापे में हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, याददाश्त जवाब देने लगती है, कैंसर, अल्जाइमर्स, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और ऐसी कई सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। सिर, दाढ़ी, यहाँ तक कि मूंछ के बालों पर भी सफेदी आ जाती है। बुढ़ापे की वजह से लोग दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बढ़ती उम्र की वजह से ऐसे ही रोगों के कारण दुनिया भर में हर रोज लगभग 1 लाख लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। वैज्ञानिक अब इस बात की खोज में लगे हुए हैं कि आखिर हम बुढ़ापे को कैसे रोक सकते हैं। उनका मानना है कि कुछ विशेष किस्म के कीड़े और 3D प्रिंटेड ऑर्गन बुढ़ापे को रोकने में सक्षम होंगे। बुढ़ापे को रोकने से पहले उसकी वजह को समझना जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे शरीर में लगातार नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल्स की जगह लेते रहते हैं। इसकी वजह से हम बढ़ती उम्र में भी नौजवान और चुस्त दुरुस्त बने रहते हैं। लेकिन जब बुढ़ापे का आगमन होता है तब नए सेल्स के बनने की प्रक्रिया धीमी होती चली जाती है, जिसके चलते पुराने सेल्स इकट्ठा होने लगते हैं और हमारे शरीर पर बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगते हैं। एक समय था जब इंसान की औसत आयु लगभग 100 साल मानी जाती थी, लेकिन आज धीरे धीरे कम होती चली गई। आज एवरेज ह्यूमन एज 60 साल से भी कम हो गई है। लगभग 50 साल की उम्र में ही आदमी बीमारियों और इन्फेक्शंस का शिकार हो जाता है कि उसका शरीर जवाब देने लगता है। हाल ही के दिनों में NMN काफी चर्चा में आया। इसे लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज कर रहे हैं। NMN एक तरह का मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को एनर्जी देता है। इसके इस्तेमाल से हम बाहर से तो बूढ़े नजर आते हैं, लेकिन भीतर से वही चुस्ती, फुर्ती और शक्ति महसूस होती है जो हमें जवानी के दिनों में महसूस होती थी। इसकी एक खुराक 500 यूरो की पड़ती है, यानी लगभग 42,000 रुपए। NMN के फाउंडर क्रिस्टाबेल मायर हैं। ये कनाडा के रहने वाले हैं जिन्होंने इसे बेचने की शुरुआत की। NMN की जरूरत को लेकर इसके बारे में जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि कोविड-19 की महामारी के दौर में लोगों ने अपने शरीर की जरूरतों को समझा है, उन्हें अपने बारे में सोचने की फुर्सत भी मिली है। ऐसी सिचुएशन में NMN लोगों के बड़े काम की चीज है। निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड NMN का फुल फॉर्म है। यह आपके पूरे शरीर पर इफेक्टिव है। NAD को जवानी का मॉलिक्यूल भी कहा जाता है और NMN हमारे शरीर में जाने के बाद NAD में कन्वर्ट हो जाती है। NAD की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है, DNA को दुरुस्त करने की कैपेसिटी भी उतनी ही बेहतर होती है। इसे यूज करके आप जवान बने रह सकते हैं। YouTube पर इस संबंध में बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं। अब ये तो आप भी जानते हैं कि दवाइयों का साइड इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन फिर भी किसी ने इसके साइड इफेक्ट के बारे में कोई बात नहीं की। इतनी सारी ब्रांडिंग होने के बावजूद ये लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हो सका। इसके 2 इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं है, यानी इसे डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस नहीं मिली हैं, और दूसरा इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। इस सवाल का जवाब एक बार फिर क्रिस्टाबेल मायर से लिया गया। उनका कहना था कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि सब्जेक्ट पर 3 बार रिसर्च हो चुकी है और तीनों बार में इसका कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। लेकिन रिसर्च का यह भी कहना है कि ऐसा भी कोई सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये पता लगे कि प्रोडक्ट हमारे बुढ़ापे को रोकने में उपयोगी साबित हो सकता है। तब NMN की सच्चाई को तभी प्रूफ किया जा सकता है जब इसके इफेक्ट को लंबे समय तक स्टडी किया जाए। लेकिन फिर भी आपके और हमारे लिए सही तो यही रहेगा कि बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के हम कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि ऐसा करके हो सकता है हम अपनी जवानी खराब कर लें या फिर हम यमपुरी पहुंच जाएं। क्या आपको मालूम है कि हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद जैसे छोटे छोटे कण हमें बीमार कर सकते हैं। वैज्ञानिक इस तरह के जीवों को माइक्रोबायोम कहते हैं। इन्हें नंगी आंखों से देख पाना संभव नहीं है। हालांकि रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि माइक्रोबायोम हमारे शरीर में बीमारी का कारण भी है,
लेकिन हमारे हेल्दी रहने का कारण भी माइक्रोबायोम ही है। माइक्रोबायोम को हमारे शरीर की उतनी ही जरूरत है जितना कि शरीर के दूसरे अंग। अमेरिका के बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही मैंग वॉन एक रिसर्च कर रही हैं, जिसके जरिए वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या माइक्रोबायोम के जरिए बुढ़ापे को रोका जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक अलग तरह के कीड़े पर प्रैक्टिकल किया। प्रोफेसर वांग ने एक कीड़े के आंत में पलने वाले बैक्टीरिया को तोड़कर उसे दूसरे कीड़े में मिला दिया। इसके बाद इस कीड़े के नेचुरल लाइफ साइकिल के पूरा होने के बाद उन्होंने देखा कि जिन कीड़ों को पहले ही मर जाना चाहिए वो आज भी जीवित हैं। इसके बाद प्रोफेसर चूहों पर भी प्रयोग कर रही हैं और अगर ये भी प्रयोग सफल रहा तो वो एक ऐसी दवाई बनाने में कामयाब हो जाएंगी जो बुढ़ापे को रोक सकता है। इसके बाद हमारी उम्र 100 से बढ़कर सीधा 200 साल हो जाएगी। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और इन कोशिकाओं की भी अपनी एक लाइफलाइन होती है। एक कोशिका अपने जीवन रेखा कंप्लीट करने के बाद मर जाती है और उसका स्थान दूसरी कोशिका ले लेती है। पुरानी कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद रहती हैं, वो नई कोशिकाओं को भी डैमेज करती हैं। इस तरह वो हमें नुकसान पहुंचाती रहती हैं। एक समय तक हमारा शरीर इन कोशिकाओं से होने वाले नुकसान को सहन कर लेता है, लेकिन उसके बाद इनका असर नजर आने लगता है। इंग्लैंड की एक्स्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लॉरेन हेरेंस का सब्जेक्ट ही मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। उनका कहना है कि बहुत जल्दी ऐसे केमिकल बना लिए जाएंगे जिससे बूढ़ी हो रही कोशिकाओं को फिर से जवान बनाया जा सकता है और नई कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोका जा सकता है। इससे हम इंसानों की उम्र तो बढ़ेगी ही, साथ ही बहुत सी बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। भारत के बायोफिजिसिस्ट तुहिन भौमिक का कहना है कि उनके पास आर्टिफिशियल और पोर्टेबल ह्यूमन ऑर्गन को बनाने का पूरा प्लान मौजूद है। उनका कहना है कि जब मरीज को एमआरआई एक्सरे के जरिए मशीनों में ले जाया जाता है तो उस दौरान उनके शरीर के सभी अंगों की सटीक पिक्चर तैयार हो जाती है। इन्हीं मोल्ड को कंप्यूटर में फीड करके 3D प्रिंटिंग के जरिए सेम साइज वाले ह्यूमन बॉडी ऑर्गन बनाए जा सकते हैं। तुहिन भौमिक का कहना है कि इन अंगों के निर्माण में अच्छी क्वालिटी की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रोटीन और मरीज के शरीर की कोशिकाओं से बनी स्याही यूज की जाती है। इसीलिए उनका कहना है कि मरीज का शरीर इन अंगों को जरूर स्वीकार कर लेगा। आने वाले 10 सालों में इस तरह का लीवर बनाने की योजना है। इसे इंसान के शरीर में फिट किया जा सकेगा। अगर ये दोनों प्रयोग सफल हो जाते हैं तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे इंसान की उम्र 135 साल हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि हमारे वैज्ञानिक हर इंसान को 135 साल की उम्र देने में कामयाब भी हो गए, तो भी मौत तो सभी को आनी है। एक ना एक दिन तो सभी को मरना ही पड़ेगा। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। वैसे भी जिंदगी के मायने हमारे द्वारा किए गए कर्मों में छिपे होते हैं। बिना सोचे समझे डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए बिना किसी भी तरह की मेडिसिन हमारे लिए घातक हो सकती है। बस ऐसे ही खूबसूरत विचारों के साथ हम विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।